कंप्यूटर स्लो चलता है। जो कंप्यूटर यूजर्स होते हैं उसका 90% इशू यही होता है कि कंप्यूटर बहुत स्लो चलता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आखिर आपका सिस्टम स्लो चलता क्यों है। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम स्लो चलता नहीं है, आप खुद स्लो चलाते हो। अब आप कहोगे कैसे? आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, फिर आपको रियलाइज होगा कि हाँ, ये आपकी गलती है। आपको पता ही नहीं है, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं ना तो वहीं से डिसाइड हो जाता है, वहीं पता चल जाता है कि मेरा सिस्टम कछुआ की तरह एकदम चलेगा या फिर रॉकेट की तरह दौड़ेगा। तो इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि 90% जो होते हैं लोग, 90% जो पीपल होते हैं, यही पे वो गलती करते हैं, बिकॉज कि उनको ये पता ही नहीं होता है कि आखिर वो ऐसा गलती कर रहे हैं। क्योंकि गलती जब आपको इंसान को पता होता है तो आप वहां पे कोशिश करते हो सुधारने की। जब आपको पता ही नहीं है तो आप क्या ही कोशिश करोगे। चलिए हम इस पे बात करते हैं। मान लीजिए ये कंप्यूटर है, जब आप ओपन करते हो, देखिए मेरे पास कंप्यूटर पे नहीं समझा रही हूं, मैं यहां समझा रही हूं कि कैसे आप गलती करते हो। ये कंप्यूटर है, ठीक है। तो कंप्यूटर जब हम एक ऑन करते हैं, जब भी हम कंप्यूटर के पास जाते हैं तो पहले उसका ऑन बटन ऑन करते हैं। क्या करते हैं? ऑन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एक सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, जो कि डिसाइड करता है। वो इनविजिबल बॉस होता है। क्या होता है? इनविजिबल बॉस होता है कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, जैसे हम सिस्टम होता है, ये सिस्टम इनविजिबल बॉस होता है। जैसे कि आप मान लीजिए, आगे जाके मैं आपको ये बताऊंगी कि आखिर ये इनविजिबल क्या इंस्ट्रक्शन देता है, कहां से डिसाइड करता है। ये सिस्टम होता है, ये लिख देती हूं ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। इनविजिबल बॉस होता है, ठीक है। यहां पे ये कमांड देते हैं, इसके पास दो बॉस होते हैं, यानी कि दो आदमी होते हैं इसके अंदर काम करने के लिए। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, सिस्टम इनविजिबल बॉस के पास दो आदमी होते हैं, यानी कि यहाँ पे दो बॉस होते हैं। और वो दो बॉस कौन है? वही इंस्ट्रक्शन देता है कि आखिर काम कैसे करना है, क्या क्या काम करना है, जो आपका काम फास्ट होगा और आपका काम स्लो होगा, वो ये चीज देखता है, ठीक है। तो अब हम ये बॉस कौन सा है उसके बारे में बात करते हैं। यहां तक तो आप समझ गए कि सिस्टम ऑन करने के बाद हमारा सिस्टम इनविजिबल बॉस पे कमांड देने का वो आता है, इंस्ट्रक्शन आता है, ठीक है। अब हम ये बॉस के बारे में बात करते हैं। दो बॉस है हमारे, कौन सा? BIOS, ठीक है। और एक है हमारा UEFI, ठीक है। ये हमारा दो बॉस है। आप इनको ऐसे समझिए कि ये हमारा बड़े बुजुर्ग है और ये हमारा जेनजी है, ठीक है। ये हमारा बड़े बुजुर्ग है और ये हमारा जेनजी है। तो अभी के टाइम पे लोग, अगर जो हम छोटे बच्चे कोई भी अच्छी बात एडवाइस देते हैं ना, तो उसका बात नहीं मानते हैं, बहुत लोग कम मानते हैं। वही बड़े बुजुर्ग कुछ बोल देते हैं तो लोग क्या कहते हैं? अरे वो बड़े बुजुर्ग है, उनको ज्यादा पता है, तो उनका बात वो मान लेते हैं। भले वो थोड़ा लेट काम हो या फिर हो सकता है बात वो एडवाइस गलत हो, लेकिन फिर भी उस पर ट्रस्ट ज्यादा होता है। तो यही कारण है हम लोग कि हम इस बॉस को चूज करते हैं, ठीक है। इस बॉस को चूज करते हैं। जब आपका बॉस ही स्लो लेवल के होंगे, ओल्ड वर्जन के होंगे, तो आपका काम भी तो स्लो ही होगा। अभी जेनजी जो होता है, आप जेनजी में देख सकते होंगे कि अभी के जो जेनजी होते हैं वो काम चट लगन पट ब्याह कहते हैं ना, वैसे वाले में वो आते हैं जेनजी। यानी तुरंत करो, आउटपुट तुरंत इनपुट दो, तुरंत आउटपुट रिजल्ट मिलना चाहिए, उसी को वो मानते हैं। चाहे वो गलत हो सही हो वो भी, लेकिन ज्यादातर लोग भरोसा करते हैं इस पे, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जमाना बदल गया है, एआई का फ्यूचर्स आ गया है, जेनजी एक्टिव हो गए हैं, तो इसको इस्तेमाल करना होगा, तभी आपका काम उस स्पीड से होगा। पहले के जमाने में क्या होता था, एक सीम निकालने जाते थे, कोई भी सीम वगैरह निकालते थे तो पहले 8 दिन का टाइम लेता था, है ना।
8 दिन में आपका सिम आ जाएगा, फिर 2-3 दिन बाद चालू हो जाएगा, फिर ऐसे होता था। अब फिर क्या हुआ, 24 घंटा में आने लगे। अब क्या हुआ, 24 घंटा भी नहीं, 1 दिन लगता है। अब क्या होता है कि तुरंत हैंड टू हैंड आप सिम लोगे और तुरंत चालू हो जाएगा। वैसे ही जेनजी भी वैसे ही काम करते हैं। तो ये हमारा क्या है, जेनजी जनरेशन है, ये हमारा ओल्ड जनरेशन है। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसमें क्या क्या होता है। अब दोनों बॉस को, जो हमारा इनविजिबल बॉस है, सिस्टम इनविजिबल बॉस कंप्यूटर में, वो दोनों को 6-6 पॉइंट्स देते हैं। कितने देते हैं, 6 पॉइंट देते हैं। इनको भी 6 पॉइंट देते हैं, पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, दोनों को काम देते हैं। अब देखना यह है कि ये ज्यादा परफेक्ट काम करता है, फिर ये काम करता है। अब वो 6 पॉइंट्स क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर वो 6 पॉइंट्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, हम देखिए, हम दोनों में एक ही लिखेंगे लेकिन दोनों में समझाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा स्पीड। ठीक है, यानी कि इधर साइड में वर्क लिख देते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा स्पीड, जो कि ये स्पीड BIOS में बहुत कछुए की तरह चलता है। वहीं इसमें ये एक रॉकेट की तरह काम फास्ट करता है। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये BIOS का मतलब आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इनका मतलब होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फायरवेयर इंटर, नहीं आई है ना, हाँ आई है, इंटरफेस। ठीक है, आप कहो तो मैं लिख दूंगी, पहले ये पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट क्या आता है, यूजर इंटरफेस। क्या है, यूजर इंटरफेस। देखिए, ये हमारा डिसाइड करता है हार्ड डिस्क और मेमोरी, ये सारी चीज डिक्लेयर करता है कि कौन को काम कितने लोड में देना चाहिए, कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, जब भी हम इसको या इस बॉस को दोनों को देते हैं तो ये क्या करता है कि सबको ओवरलोडेड काम दे देते हैं। जब ओवरलोडेड किसी भी चीज को दोगे तो वो स्लो तो होगा ना। और ये क्या करते हैं, अपने प्लान के अकॉर्डिंग, अपने मैन पावर या फिर जो भी चीज है, इनका हार्ड डिस्क जो भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। आगे मैं आपको समझाऊंगी। दूसरा पॉइंट लिख देते हैं, यूजर इंटरफेस नहीं रखते हैं, पहले दूसरा पॉइंट रखते हैं स्टोरेज सपोर्ट, तभी पता चल पाएगा। क्योंकि स्टोरेज सपोर्ट जितना जगह रहेगा उतना ही काम होगा ना। तो हम लगते हैं स्टोरेज सपोर्ट। ठीक है, स्टोरेज सपोर्ट में क्या है कि इनका जो स्टोरेज सपोर्ट है वो आपको लिमिटेड होता है। इसमें लिमिटेड होता है। कितना होता है, 2 TB। कितना होता है, 2 TB। और इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। इसमें अनलिमिटेड होता है। तो इसका स्टोरेज सपोर्ट लिमिटेड होता है, काम ओवरलोडेड रहता है तो ये स्लो चलेगा। और इसका अनलिमिटेड होता है। अब हम तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस क्या होता है, ये एक दूसरे के कनेक्ट में जाता है कि कौन सा काम हमें पहले इनपुट देना है, रिजल्ट देना है, ये सारे एक दूसरे कनेक्ट करते हैं यूजर से। जो हमारा मतलब कि ये पहले देखते हैं कि यूजर हमें क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या चाहते हैं, तो उसके हिसाब से ये काम करते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा सिक्योरिटी। ठीक है, 6 पॉइंट है सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी में ये क्या होता है कि इसमें सिक्योरिटी बहुत कम होता है, ओल्ड वर्जन है। और अभी के टाइम पे सिक्योरिटी मोस्ट इंपोर्टेंट, प्राइवेसी बहुत इंपोर्टेंट है। तो सिस्टम में भी वैसे ही है कि जैसे इंसान की लाइफ में प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो वैसे ही सिस्टम में सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो भी काम कर रहे हो उसको सिक्योर रखना है आपको, है ना। अब हम 5वां पॉइंट की बात करते हैं, पार्टीशन सिस्टम होता है। 5वां पॉइंट क्या होता है, इसको हम यहाँ पे आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा।
पांचवा पॉइंट, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है? पार्टीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पार्टीशन, पार्टीशन सिस्टम, इनको समझिए। ये क्या है? पार्टीशन सिस्टम क्या होता है कि ये अलग अलग डिवाइस को जैसे कि वो करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कमरे में रूम रेंट के लेके रहते हो, ठीक है। उसी कमरे में आपको खाना बनाना है, उसी कमरे में आपका एक लैट्रिन है, उसी कमरे में आपको सोना है, ठीक है। यानी कि एक ही कमरा है, उसी में सारी चीज करना है। तो कभी आप क्या करते हो कि कभी बेड के साइड खाना बनाने लगते हो बैठ के, कभी जिधर पहले खाना बनाते तो उधर सो जाते थे, है ना, सो जाते हो। तो ऐसा ही करते हो ना। लेकिन एक होता है कि सिस्टम बना हुआ कि नहीं, इधर हम खाना ही बनाएंगे, इधर हम काम, किचन का काम है तो किचन का काम करेंगे, इधर नहाने धोने का काम है तो इधर नहाए धोएंगे, इधर खाना खाने बैठ के खाना खाना है तो बैठ के खाना खाएंगे। तो ऐसा होता है पार्टीशन सिस्टम में। तो BIOS में क्या है ना कि फोर इसमें डिवाइड किया है, पार्टीशन किया है, ठीक है। मिनिमम यानी कि मैक्सिमम 4 डिवाइस है, यानी कि पार्टीशन है, जो अलग अलग एरिया है वो 4 है। और UEFI में क्या है ना, अनलिमिटेड है। आप किधर भी आप अपना कोई अलग, जैसे भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है, घर में कुछ और नया सामान आते हैं तो उसके भी आप जगह कर लेते हो, अपने आप वहां पे रख लेते हो। लेकिन नहीं, इसमें आपको नहीं हो पाएगा एक रूम में। और इसमें क्या होता है कि उसका जगह बन जाता है। तो ये है, इसमें अनलिमिटेड पार्टीशन सिस्टम होता है। अब लास्ट पॉइंट क्या है? एक्स्ट्रा फीचर। एक्स्ट्रा फीचर, इसमें ओल्ड वर्जन है तो एक्स्ट्रा फीचर बहुत कम होता है, और ये लेटेस्ट वर्जन है तो इसमें एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिलेगा और अपडेट आते रहते हैं। तो यहीं से आप सोचा करो कि जो फोन आपका कीबोर्ड वाला फोन जो होता है उसमें भी मेमोरी डलते थे, मूवी उसमें भी देखे जाते थे, है ना। लेकिन जो अभी स्मार्टफोन में जो सुविधा मिल रहा है, इतना फास्ट सब चीज, वो कीबोर्ड फोन में सुविधा मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो सेम एज इट इज ऐसे ही है BIOS और UEFI, यानी कि ये एक ओल्ड वर्जन है और ये लेटेस्ट वर्जन है। तो जेनजी, अभी जेनजी हो आप लोग, तो जेनजी की तरह सोचो, जेनजी को अप्लाई करो। जब आप कंप्यूटर वो करते हो तो वहां पे आप सेटिंग में जाके देखो कि हमारा कौन सा वर्जन चल रहा है। आपका कंप्यूटर भले पुराना है लेकिन सारे वर्जन उसमें अपडेट रहते हैं, लेकिन आप लोग चलाते यही, बिकॉज बहुत लोगों को इस बारे में पता ही नहीं रहता है, और बहुत लोग पता होने के बावजूद भी इसी को चलाते हैं। कारण मैंने पहले बताया कि बड़े बुजुर्ग के बाद भले ही वो गलत बोले, उसको मान लेते हैं, तो वही कारण है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आखिर सिस्टम क्यों स्लो चलता है, और BIOS क्या है, UEFI क्या है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।